वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक छोटी सी साखी को समझेंगे जो कि श्री गुरु हरराय साहब जी के बचपन की है, जिसमें बहुत ही बड़ी सीख है। एक बार जब गुरु साहब छोटी आयु में घर के नजदीक बाग में सैर कर रहे थे तो उस समय काफी हवा चल रही थी और हवा के कारण गुरु साहब ने जो कपड़े पहने थे वह नजदीक के फूल के पौधे से उलझ गए। इस उलझन के कारण कुछ फूल डालियों से टूटकर नीचे गिर गए। गुरु साहब की उम्र छोटी थी। जब उन्होंने टूटे हुए फूल धरती पर पड़े देखे तो उनके कोमल हृदय को बहुत ठेस पहुंची। वे वहीं बैठकर उन फूलों को देखने लगे। इतनी देर में उनके दादाजी श्री गुरु हरगोविंद साहब जी उनके पास आए और उनके यहाँ बैठने का कारण पूछा। तो बालक गुरु हरराय साहब जी ने कहा, दादाजी, मेरे खुले कुर्ते के स्पर्श करने से ये बेचारे निर्दोष फूल नीचे गिर पड़े हैं। तो उस वक्त श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने एक बड़ा ही प्यारा उपदेश दिया जिसने उनके जीवन में भारी बदलाव किया। गुरु हरगोविंद साहब जी ने कहा, बेटे, यदि जामा बड़ा पहनो तो संभल कर चलना चाहिए। जामा का यहाँ अर्थ है जो वस्त्र पहने हुए हैं। गुरु साहब ने केवल एक ही बात कही, यदि जामा बड़ा पहनो तो उसे संभल कर चलो या उसे संभाल कर चलो। इस उपदेश के पीछे बहुत ही बड़ा संदेश था जिसे छोटी ही उम्र में गुरु हरराय साहब समझ गए, क्योंकि बालक गुरु हरराय साहब जी रोज गुरबानी की कथा सुनते और पढ़ते भी थे। इसलिए वह इस बात की गहराई को समझ गए। वह क्या? वह ये कि यदि जिम्मेदारी बड़ी ली जाए तो ताकत का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। वह ताकत बेसहारों का सहारा बननी चाहिए। श्री गुरु हरराय साहब जी ने अपने दादा गुरु साहब का ये उपदेश कसकर अपने साथ पूरे जीवन बांध कर रखा और इस उपदेश को जिया और उच्च होते हुए भी, गुरु होते हुए भी विनम्रता से जीवन को व्यतीत किया। संगत जी, ये उपदेश सारी जिंदगी गुरु साहब के काम है। जैसे गुरु साहब ने चाहे एक बहुत बड़ी सिखों की सेना तैयार की, लेकिन कभी भी इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा लोग भलाई के लिए इसका उपयोग किया। इसके अलावा गुरु साहब ने आगे चलकर फूलों के बहुत सारे बाग भी लगवाए। जहां भी वह जाते वहां पर फूलों के बाग लगवाते और साथ में उन्होंने चिड़ियाघर भी बनाए जहां पर जख्मी जानवरों का इलाज भी किया जाता था और उन्हें एक अच्छा माहौल भी मिलता था। इसके अलावा श्री गुरु हरराय साहब जी ने दवा खाने भी खुलवाए। कहते हैं उस वक्त गुरु साहब के पास हर इलाज की दवा थी। जहां तक कि एक बार मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह जो कि बहुत बीमार हो गया था, उसकी जान पर बनाई। उसके हकीमों ने जो दवाई बताई वह कहीं नहीं मिल रही थी। तो कहते हैं कि जब वह गुरु साहब के पास आए तो वहां से गुरु साहब ने जो दवा दी उससे वह दिनों में ही ठीक हो गए। गुरु साहब ने अपने जीवन में वह कार्य किए जिससे समाज में भाईचारा बढ़ा, लोगों की सेहत ठीक हुई। सबसे बड़ी बात, वातावरण के लिए जो गुरु साहब ने बाग लगवाए, इससे इंसानों का तो फायदा हुआ भी, जानवरों को, पक्षियों को भी बहुत लाभ। इसके अलावा ये उपदेश, इस साखी का उपदेश मन के लिए भी है कि हमें अपने मन को काबू में रखना है, इसे खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि बेकाबू मन बेकाबू गाड़ी की तरह होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमारा बोलना, देखना, खाना पीना सब कुछ काबू में होना चाहिए। क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या सुनना है, इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो संगत जी, ये थी छोटी सी साखी जिसमें हमें ये भी सीख मिलती है कि यदि हमारे पास ताकत है, बड़ा रुतबा है, पैसा है या कोई गुण हमारे पास है तो उससे भूल कर भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पदवी से यदि हम किसी का फायदा कर पाते हैं, उससे लोगों का दर्द बांध पाते हैं या मानवता व कुदरत के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, तब हमारे बड़े होने का फायदा है। तब हमारे पास जो ताकत है या गुण है उसका कोई फायदा है, क्योंकि बड़ा वही है जिसमें विनम्रता है, प्रेम है, दया है, और जब कोई उसके साथ खड़ा हो तो वह खुद को छोटा महसूस ना करे, तब हमारे बड़े होने का लाभ है। संगत जी, हमारे होने से किसी को नुकसान नहीं बल्कि लाभ होना चाहिए। तो संगत जी, ये थी छोटी सी साखी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।